तो हमने एयर को पोल्यूट कर लिया ऑल अराउंड। वाटर को हमने पोल्यूट कर लिया। अर्थ को हमने पोल्यूट कर लिया। तो जल है, पृथ्वी है, वायु है, तीनों को हमने पोल्यूट कर लिया। वो तो एक ही थैली लाई हो सिर्फ। मगर वो बड़ा। अग्नि जो सूर्य है, जो तेजस है, उसे हम पोल्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि वो हमारी क्षमताओं से बाहर है। सूर्य जब चाहे इन सारे पोल्यूशंस को खत्म भी कर देता है। बारिश हो जाए तो वायु शुद्ध हो जाती है, पृथ्वी शुद्ध हो जाती है, बहने से जल शुद्ध हो जाता है। बारिश कब होती है? जब सूर्य की जो तपिश है वो पानी को, वाटर को, जल को वायु में बदल देती है, तो जल वायु बन जाता है। और जब जल वायु बन जाता है तो ऊंचाई पर जाकर देखता है कि मैं तो बकेट में पड़ा हुआ था, दुनिया ऊपर से ऐसी दिखती है। तो जल बड़ा खुश होता है बादल बन के, क्योंकि उसे दुनिया वैसे दिखती है जैसे एयर उसे देखती है। मगर क्योंकि जल का संबंध पृथ्वी से है, जैसे ही वो 2 किलोमीटर ऊपर जाता है उसे फिर अपनी पृथ्वी की याद आने लगती है और वो फिर बरस जाता है। मगर ये बारिश भी किसकी वजह से हो रही है? सूर्य की वजह से हो रही है। तो सूर्य को हम अपवित्र नहीं कर सकते, इम्प्योर नहीं कर सकते, पर हम अपना सूर्य अच्छा कर सकते हैं। और जिसका सूर्य अच्छा हो जाएगा, उसके बाकी के सारे एलिमेंट अपने आप अच्छे हो जाएंगे। सूर्य को कैसे अच्छा करना है? कोई बताएगा सूर्य को कैसे अच्छा करते हैं? कोई भी आदमी माइक ऑन करके बताए। गुरु जी सुबह जल्दी उठ के बहुत सुंदर मनीष जी, बहुत सुंदर। हाँ जी। और स्नान कर लें। अब आपके शहर में जिस समय सूर्य उदय हो रहे हैं, सनराइज का जो टाइम है वो नेट पे देख लें, और उससे कम से कम 48 मिनट पहले उठ जाएं। क्योंकि एक दिन में, 24 घंटे में 60 मुहूर्त होते हैं, 30 मुहूर्त होते हैं, 60 घड़ियां होती हैं। और आदमी का कोई भी सेंटिमेंट, कोई भी हो, सुख है, दुख है, वासना है, स्पिरिचुअलिटी है, त्याग है, 48 मिनट के लिए चलता है। 48 मिनट में मूड चेंज हो जाता है हमारा। तो अच्छी बात तो यह है कि सूर्य से 2 मुहूर्त यानी 96 मिनट पहले उठा जाए, आइडियल कंडीशन। और गर्मियों में ये करना आसान है, आप कर सकते हो। पर नहीं, अगर ये पॉसिबल है तो घड़ी में 53 मिनट्स पहले का अलार्म लगाएं। 12 गहरी सांस लें, ऐसे करके दोनों आंखों को मलें, हाथों पे ऐसे, दोनों हाथों पे हाथ फिराएं, फिर बैठ जाएं, अपना स्वर चेक करें, उसी हिसाब से 2-3 मिनट के लिए शांत बैठ जाएं, ताकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपका, अगर आप तुरंत उठ के चलेंगे तो चक्कर खा के गिर जाएंगे। 48 मिनट पहले जब आप बिस्तर छोड़ते हैं, तो इससे आपका सूर्य मजबूत होता है। और किस चीज से मजबूत होता है सूर्य? पिता से संबंध अच्छे रखने से, उनकी सेवा पिता करने का से। सम्मान करने से। जी। बहुत बड़ी रेमेडी है। अगर पिता जीवित हैं तो चाहे आपको कितना भी लगे कि बड़े भाई का ज्यादा प्रेम करते हैं, बहन को सब कुछ दे दिया, मुझे देख के तो टेढ़ी नजर करते हैं, नहीं फलाने के कहने में चलते हैं, कुछ भी हो, सूर्य जब 7वीं राशि 7वें घर में बैठा होता है,
तो लोग कहते हैं नहीं, ये पिताजी से तो संबंध ठीक होना मुश्किल है, पिताजी तो कुछ और बता दीजिए। मगर कुछ और बताया नहीं जा सकता जब तक पिता जिंदा है। पुत्र ऋण को किसी भी कीमत पे, चाहे पिता, देखिए पिता को ना जज नहीं करना चाहिए, चाहे वो शराब पीते हैं, चाहे वो मार्केट में पैसा लगा के सब बर्बाद कर दिया, आप सम्मान करें उनका। क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे तो तब आपको जीवन के वो हर पल याद आएंगे जब उन्होंने अपना नुकसान करके भी आपको, केवल पिता का एक रिश्ता है, हम सब लोगों के बच्चे हैं जिसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, बच्चा आगे निकल जाए ना पिता को हमेशा खुशी होती है। उसके अलावा दुनिया में कोई आगे निकल जाए, भाई हो मित्र हो कोई हो, आदमी के अंदर ईर्ष्या आ जाती है, अपने बच्चों के लिए नहीं, कुछ भी करता है आदमी अपने बच्चों के लिए। पिता का कंट्रीब्यूशन उनके चरित्र से नहीं देखा जाता। आप उन्हें जज ना करें, ये आपका कार्य ही नहीं है, आपका कार्य है उनको सम्मान देना। सम्मान देंगे आप, आपका सन अच्छा होगा, सन अच्छा होगा तो सारे पॉल्यूशन बाकी के ठीक हो जाएंगे। और कैसे सन अच्छा हो सकता है? डिसिप्लिन मेंटेन करने से। जीवन में सूर्य की तरह अनुशासन लाने से। अपना शेड्यूल नेक्स्ट डे का आप जो है आर वाइज बनाए, घंटे वाइज बनाए, ऐसे ऐसे और टिक करते जाए, टिक टिक टिक, ये कर लिया। आप देखिए सन कैसे अच्छा होता है। जैसे मनीष जी ने कहा कि नहा ले सूर्योदय से पहले, जरूर नहा ले। और चमत्कार देखेंगे आप एक महीने के अंदर कि सूर्य ने आपको क्या चमत्कार दे दिया। ठीक है, पिता नहीं है तो पिता की जो भी जिम्मेदारियां हैं माता के रूप में, छोटे भाई, अविवाहित भाई बहनों के रूप में, उनको बहुत अच्छे से निभाएं। पिता जहां भी हैं, क्योंकि हम सब जाके ना अपने पूर्वजों से मिल जाते हैं। जैसे हमारा यहाँ परिवार है ना, मृत्यु के बाद भी परिवार होता है। तो जब हम जीवन के अंत में कुछ पीरियड होता है, हम ना एक सिल्वर कोड से बंधे होते हैं। तो हमारे पितर हमसे पूछते हैं कि तू जो आ रहा है, पर्पज पूरा हो गया जाने का? अगर आप ये कहते हैं कि हाँ पर्पज पूरा हो गया, तो वो कोड को कट करते हैं वहां से। एक बार वो कोड कट हो गई तो आप वापस शरीर में नहीं आ सकते, कोई कारण नहीं है चेतना वापस आ जाए। पर अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कोमा में है, इसकी अच्छा आप सांस नहीं आ रहा है, हार्ट बीट नहीं चल रही है, पर अगर उस कम्युनिकेशन में आपने अपने पूर्वजों को ये बोला कि कुछ रह गया जो मैं पर्पज लाइफ का लेके आया था, नहीं कुछ बचा है, कुछ अधूरा है, तो कहते हैं वापस जाना है, और आप डिसाइड करते हैं कि वापस आना है, तो फिर से आपका सांस आ जाए, वेंटिलेटर पे फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर बोलेंगे हो गया हो गया हो गया। नियर डेथ एक्सपीरियंस से वापस आ जाते हैं आप ना, कर्तव्य पूरा कर दें। पिता तो वहां जाके जमा हो गए, जो आपके पूर्वज जहाँ पे हैं वहां से वो देख रहे हैं आपको। आप जो जीवन में करते हो ना, मैं सच बता रहा हूँ कि ऐसे ना जैसे किसी स्टेडियम में लोग बैठे रहते हैं और आप एक्ट करते रहते हो ना, ऐसे आपको ऊपर से देखा जाता है, आपकी हर हरकत को देखा जाता है, आप चाहे अकेले हैं चाहे पब्लिक में है, आप ना, ऊपर वाला सब देख रहा है, सीसीटीवी में है आप, सर्विलांस में है। तो जीवन के हर एक्शन को ऐसे जीना है जैसे ऊपर वाला देख रहा है, और वो देखता है। मृत्यु के बाद 40 सेकंड के लिए पूरी पिक्चर हमारी जीवन की ऐसे चलती है आंखों के सामने। जैसे एग्जाम की कॉपी बच्चा 3 घंटे लिखता है ना, मगर जब उसे देखता है वो तो 5 मिनट में देख लेता है पूरी कॉपी, 3 घंटे थोड़ी ना लगते हैं उसको जब इवेल्युएटेड आंसर शीट को देखता है। ऐसे ही ये 80-90 साल की जो जीवन है हमारा, ये 40 सेकंड में पूरा जीवन के सामने से गुजर जाता है। और जब ट्रेनिंग होती है वहां पे, तो जो घटनाएं है ना, जो गलतियां हमने की हैं, जो अच्छा कुछ किया है, वो बकायदा वहां पे ऐसे रिक्रिएट किया जाता है। यहाँ पे एंजल्स बैठे होते हैं, रिक्रिएशन होता है। वो दिखाया जाता है कि देखो आपने धक्का मारा इसको, देखो आपके मन में लालच आया, देखो आपके मन में वासना आई। तो आत्मा को ना वहां पे बड़ी मन को बड़ी शर्म आती है। और फिर आप एक नया शेड्यूल बनाते हैं कि नहीं 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 नहीं, इस बार ये वाले सारे लर्निंग्स करने जाऊंगा। पिता जहां भी बैठे हैं वो आपको देख रहे हैं, उनकी जो बची हुई जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे से पूरा करें, न्याय प्रिय होके, है ना, जस्टिफाइड होके पूरा करें, तो शनि भी अच्छा होगा आपका। और कैसे सूर्य को अच्छा कर सकते हैं? क्वालिटी, क्वालिटी, है जी। क्वालिटी, बाय बीइंग पंक्चुअल। हाँ समझ में नहीं आ रहा है, मैसेज लिखे हैं।
बाय बीइंग पंचुअल। हाँ, बहुत ही सही बात कही नीलम जी ने। सन कभी लेट नहीं होता। अगर वो 1 सेकंड के 10th मिलियन पार्ट से भी लेट हो जाए सन किसी भी दिन, तो जिस एक पॉइंट से, बिग बैंग से हम पैदा हुए हैं, आपका पूरा पूरा यूनिवर्स वापस उसी पॉइंट में जाके खत्म हो जाएगा। तो जो पंक्चुअलिटी है, अगर लोग आपके अराइवल से, एट योर ऑफिसेज, एट योर वर्क प्लेस, अगर लोग आपके अराइवल से अपनी घड़ी सेट करते हैं, तो आप सन हैं। फिर आप किसी भी सबॉर्डिनेट पोजीशन पे हैं, आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। आपको उसके लिए कोई इफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा कर ली, तो आपका एनर्जी लेवल मैच कर गया, चमत्कार होगा और आप हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंच जाएंगे? क्योंकि आपने वो एलिजिबिलिटी अपने अंदर पैदा कर ली, पंक्चुअल हो गए हो आप। सन कभी किसी के सबॉर्डिनेशन में थोड़ी ना रहता है। तो एक बार आप अपनी चीजों पे पंक्चुअल हो गए और आप कभी लेट नहीं होते हो, तो आत्मसम्मान अपने आप आ जाएगा। आप आदित्य शश्रोत का पाठ चाहे करते हैं चाहे नहीं करते हैं, सूर्य को सुबह जल देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन अंदर के सूर्य को हमेशा जल दें। बाहर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, सपोर्ट है। दीजिए आप जल। एक फिजिकल चीज से आपने अपने आप को जोड़ लिया है, तो बेसिक लेवल पे जब हम फिजिकली कुछ करते हैं ना, कोई भी आप कहते हैं कि इसको रेमेडी करते हैं, बाहर सूर्य को जल दे रहे हैं, ये सब चीजें आपको अंदर के सूर्य को स्ट्रोंग करने से पहले बाहर के सूर्य को स्ट्रोंग करने वाली बात है। जैसे मूवी थिएटर में मूवी देखने जाते थे पहले, तो बाहर ना पोस्टर लगे होते थे, पूरी के ऐसे बना बना के लगाते थे। वो जमाना और था, पहले पोस्टर देखते थे, तो बाहर की सारी रेमेडीज ना वो पोस्टर्स हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं अंदर जाने के लिए। रेमेडीज तो सारी अंदर ही होंगी। तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे नीति जी ने कहा, पंक्चुअलिटी सन को स्ट्रोंग करने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। और कोई तरीका जो मुझे याद नहीं आ रहा है सन को स्ट्रोंग करने का। बहुत हो गए वैसे, सब कुछ ही हो गया। हेलो सर। सर, अच्छे कर्म करने से। अच्छे कर्म करने से सारे ग्रह, बेसिकली शनि जो है वो प्रसन्न होते हैं अच्छे कर्म करने से। अच्छा। आप कर्मा ठीक करने से शनि ठीक हो जाते हैं। आपको पता ब्लेसिंग्स लेने से। गुरुजी डिसिप्लिन। ब्लेसिंग डिसिप्लिन। लेने से बृहस्पति अच्छे हो जाते हैं। अच्छा। डिसिप्लिन तो हो गया, हाँ, डिसिप्लिन से सन अच्छा सर होता है। बच्चों का नरिशमेंट अच्छे से करने से। हाँ, मरकरी अच्छा होता है उससे आपका। बहुत ही बढ़िया। बच्चे भी आपके जो बड़ी जो संतान होती है ना आपकी, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, वो भी सन होता है आपका। मगर वो सन कब होता है? जब पिता नहीं रहते हैं, तो स्विच कर जाता है वो आपके बड़े बच्चे पे, है ना। चाहे बेटा है चाहे बेटी है, बड़ी संतान सूर्य का काम करती है। ठीक है। तो आपको ना सूर्य की और शनि की केमिस्ट्री बताता हूँ कि शनि को ना खुंदक रहती है सूर्य से, पुरानी कुछ है उनकी अपनी स्थिति। तो इसीलिए आप ना अपने बॉस को हमेशा खड़ूस समझते हो, क्योंकि जो आपके सबोर्डिनेट्स हैं, आप उनके लिए सन हो, और जो आपका बॉस है वो आपके लिए सन है। ठीक है। अगर आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, डिप्टी पोजीशन पे हैं, असिस्टेंट पोजीशन पे हैं, तो आप मार्स होते हो, राजा का सेनापति। पर अगर आप लो पेड पे हैं, आप सुपरवाइजर हैं, आपकी सैलरी आपके बॉस से 250% कम है, मान लो आपके बॉस को 2.5 लाख रुपए महीना मिलते हैं और आपको 80,000 मिलते हैं, तो अब उसके मार्स नहीं रहे, आप उसके शनि हो गए। ठीक। पर इफ यू आर नेक्स्ट प्रमोशन टू योर बॉस, आप बस उसके डिप्टी और असिस्टेंट के उस पे हैं, और आपकी सैलरी में भी 150% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो फिर आप शनि नहीं होते, मार्स हो जाते हो आप। तो जो शनि होता है, जो लो तबके वाला आदमी होता है, उसको बड़े वाले से हमेशा दिक्कत होती है। उसको इस तरह के विचार आते हैं कि ये खड़ूस है, इसका अपना परिवार नहीं है क्या, बदतमीजी करता रहता है। अरे भैया, पैसा ही सब कुछ होता है क्या? पैसा नहीं होता जीवन में, प्रेम होता है असली चीज। और भैया, पैसा तो गलत तरीके से कमाया जाता है, ये बड़े आदमी ऐसे थोड़े ना बन जाएंगे, कोई नहीं बड़ा बनता, मेहनत तो हम भी बहुत करते हैं। तो ये जो निगेटिव एक
एक वाइब्स देता है वो मनी के लिए और बड़े लोगों के लिए, तो वो शनि को ना एक लेवल से ऊपर नहीं जाने देता। वो जो शनि है आपका, उसको सन से दिक्कत होती है, सन को शनि से दिक्कत नहीं होती है। शनि की रेमेडी भी ये है। तो अगर एक 8 कॉम्बिनेशन आ भी रहा है आपका, तो हमेशा 8 नंबर को ज्यादा वेटेज दे। 8 नंबर को ज्यादा वेटेज देंगे तो ये जो शनि और सूर्य के बीच का जो कंफ्लिक्ट है ये दूर होता है। ये कब दूर होता है? जब 8 नंबर को पैम्पर करते हो आप। जब छोटे आदमी को पैम्पर करते हो, विश्वास दिलाते हो कि तुम भी वन बन सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि तुम जिंदगी भर मजदूर रहोगे या सबोर्डिनेट पोजीशन पे रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इंटरनल एग्जाम पास करके, तुम अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा के, तुम एबिडेंस ला के, तुम मैनिफेस्टेशन करके, तुम मनी के बारे में पॉजिटिव थॉट्स रख के, अपने माइंड के ब्लूप्रिंट्स को चेंज करके, अपने न्यूरल कनेक्शन को, साइनेप्सिस को चेंज करके, ये मान के कि पैसा खराब चीज नहीं होती है, पैसा ईमानदारी से भी कमाया जा सकता है, सारे बड़े लोग खराब लोग नहीं होते हैं। पैसे को लेके जब पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो आप शनि से सन की तरफ जा सकते हो। बहुत सारे 8 नंबर वाले लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, जिनके अपनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने अंदर के सन से दोस्ती की है, दुश्मनी नहीं की। है ना? एक तबका होता है ना, आप मूवीज में देखते हो पुरानी में कि जो अ, दमित और दलित वर्ग होता है, और एक जो वो सेठ जी वाले वर्ग, दोनों में झगड़ा चलता है। उसको विलन दिखाते हैं, इसको हीरो दिखाते हैं, ऐसे करके आता था ना पहले। तो ये डिफरेंस हमें गिराना है। ये 1 और 8 का डिफरेंस हम जिस दिन गिरा देंगे, तो 8 नंबर के लिए फिर बढ़िया रेमेडी भी हो जाती है। फिर अगर आप अपने सबोर्डिनेट के साथ, आपके घर में जो काम करने के लिए हेल्प आता है उसके साथ, पेट्रोल पंप पे जो तेल भर रहा है वो, बाहर जो सड़क पे झाड़ू लगाने आता है, आपका जो कूड़ा लेने आता है, तो ये सारे लोगों के साथ अगर आप बदतमीजी भरा व्यवहार करते हैं या उन्हें छोटा समझते हैं, तो आपका 8 नंबर या शनि तो गया। और ये आपको किस किस रूप से दुख देगा? जो लोग आपसे आके शिकायत करते हैं ना कि जीवन में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, बरकत नहीं है, समृद्धि नहीं है, और प्रोस्पेरिटी नहीं है, और काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, काम डिले होते हैं, अपने शनि को खराब किया कहीं पे। और वो मंदिर में जाके तेल का दिया जलाने से नहीं होगा, या चेक काट के वहां पे आप दे देंगे शनि मंदिर में, चलो 2 घंटे बैठ जाते हैं, कुछ नहीं होता उससे। आपके घर चल के आता है शनि। उसको अपने वो कपड़े दे जिन्हें ब्रांडेड समझते हो, और आप सोचते हो कि नहीं यार पुराना हो गया, बट ये इसको भी नहीं दिया जा सकता, इतना भी नहीं है। अपने पुराने जूते दे दीजिए आप, अच्छा होगा उससे। सस्ता इन्वेस्टमेंट है। ठीक है? तो उन्हें, जो आपके घर में जो हेल्प है, उन्हें अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करें। क्योंकि जब हम ये दुनिया छोड़ के और वहां पे खड़े होंगे, तो वो आपको पता चलेगा कि अब वो भी रोल कर रहे थे, आप भी रोल कर रहे थे, उसमें छोटा बड़ा कुछ था नहीं। इट वॉज द सेम एनर्जी, बस मूवी में रोल वैसा था। कई बार अमिताभ बच्चन भी तो मजदूर बन सकते हैं ना, और जो विलन जिसको केवल 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो आ सकता है बड़ी सी गाड़ी में, और अमिताभ बच्चन जिसको 1 करोड़ मिल रहे हैं, वो मजदूर का रोल कर सकता है। मगर हीरो कौन है इसका पता तो कैरेक्टर से चलता है ना, कपड़ों से थोड़ी ना चलता है। तो इसीलिए वहां पे जब खड़े होंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, जरूरी नहीं है कौन हीरो है और कौन विलन है। इसलिए 8 नंबर की रेमेडी करें। ठीक है? शुरू करें आज की क्लास। यस सर। ये वाला नहीं है, ये वाला। न्यूमरोलॉजी का जो हार्ट है, वो मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर किसको बोलते हैं? अपना जो लोशो ग्रिड है ना, इसको मैजिक स्क्वायर भी बोलते हैं। आप सब लोग परिचित हैं इससे, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, इस ग्रिड को ध्यान से देखेंगे। इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी सिमेट्री है, ये ऐसे ही नहीं बना दिया गया।
कहते हैं एक ऋषि थे और जल प्रलय के समय उन्हें कछुआ दिखा। उस कछुए की पीठ पे एक ग्रिड बना हुआ, उन्होंने याद कर लिया इसको और फिर वापस आके बनाया। तो ये जो ग्रिड है आपका, ये बहुत बड़ा मैजिक है। मैजिक क्यों है? इसकी हर एक रो और कॉलम का जो सम है वो 15 आता है। आप डायगोनल का सम कर लें, हमेशा 15। इसके अलावा आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, जिसे आप वैदिक ग्रिड बोलते हैं, बनाएं, ये सिमेट्री आ ही नहीं सकती इसमें, जो इस वाले ग्रिड में। 4 + 9 + 2 15, 3 + 5 + 7 15, 8 + 1 + 6 15, 4 + 5 + 6 15, 2 + 5 + 8 15। आप इधर से भी जोड़ लो, 9 + 5 + 1 15, 4 + 3 + 8 15, 2 + 7 + 6 15, हमेशा 15 आएगा। यही इसकी खासियत है। 5 क्या है इसके बिल्कुल मिडिल में है। ये जो ग्रिड है आपका जीवन का, ये आपके सबकॉन्शियस का सिग्नेचर है बेसिकली। एक नंबर्स जो आप लेके पैदा होते हो, बाकी जब इसको बैलेंस करते हो आप, अपने सबकॉन्शियस को कुछ एनर्जी बाहर से देते हो प्रोग्रामिंग में, तो उसके पैटर्न बदल जाते हैं। एक घर जब आप होता है तो डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीजें लगाते हो आप, तो घर का ना लुक बदल जाता है। ऐसे ही जो नंबर हम बाहर से डालते हैं ग्रिड में, वो आपके सबकॉन्शियस के पैटर्न को बदल देते हैं। मगर इसमें मिडिल में ये कोनों पे नहीं टिका हुआ है, 4 कोने नहीं है इसके जहां पे पिलर्स लगे हैं। ये ग्रिड टिका है 5 पे, मिडिल पे, पिलर पे। कि जो 5 है, 4 नंबर इससे ऊपर है, 4 नंबर इसके नीचे है, 1 2 3 4 6 7 8 9, तो मिडिल में है 5। ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है 5 की मिस्ट्री, कि अगर ग्रिड में आपको 5 नहीं दिखता है तो कहीं से भी किसी के भी ग्रिड में 5 जरूर लेके आना है, उसी से तो ये टिकेगा आपका। अगर आप इस 5 को देखें, देखिए 5 के एक तरफ 9 है, एक तरफ 1 है, दोनों का सम 10 आएगा। 5 के एक तरफ 4 है, एक तरफ 6 है, दोनों का सम 10 आएगा। 5 के एक तरफ 8 है, एक तरफ 2 है, दोनों का सम 10 आएगा। 5 के एक तरफ 3 है, एक तरफ 7 है, और बोथ साइड्स का सम 10 आएगा। तो वो सारे नंबर जिनका सम 10 आता है, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स। जब आप वैदिक मैथ पढ़ने लगते हैं, तो सबसे पहली क्लास में आपको वैदिक मैथमेटिक्स में, वैदिक गणित में कॉम्प्लीमेंट नंबर्स पढ़ाए जाते हैं, पूरक नंबर एक दूसरे के। तो 4 का पूरक कौन है? 6 है। 6 है, 6 6 3 का, 7 7 8 का, 2 9 का, 1 और 1। तो ये जो नंबर्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, इसमें जो ऑड नंबर्स हैं वो एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं, मतलब दो जिस्म एक जान है वो लोग। कौन कौन से हैं? ऑड नंबर के कौन कौन से हैं? 1937 वन नाइन। 1937 वन नाइन जो है, वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये किसी को मिल जाए ना, जिंदगी बदल जाती है उसकी। दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है? और 37 कि 7 अगर किसी का कॉम्बिनेशन है, तो लाइफ में उसको क्या मिलेगा आप सोच नहीं सकते। अब इवन कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं। इवन कॉम्प्लीमेंट्री कौन से हैं? 6 and 2 4 6 एंड 2 8। अगर तो आपको दुनियादारी में जाना है, अगर आपको मेटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, अगर आप इस खूबसूरत रंग बिरंगी इंद्रधनुषी दुनिया को एंजॉय करना चाहते हो, तो देन योर कप ऑफ टी इज द 4 6 कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एंड 6। कहीं से किस हाइट पे ले जाएगा आप सोच नहीं सकते, बहुत हाइट पे ले जाए। और आपको ये समझ में आ गया कि सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना है, यहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए जीवन लगाया जाए। यहाँ तो हजारों बार आ चुके हैं, 1000 बार भी आ जाएंगे तो क्या मिलेगा। अगर ये आपको समझ में आ गया, तो 2 और 8 से बेहतर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मगर आप मोक्ष की यात्रा पे हैं और 2 8 है, तो परमानेंट कन्फ्लिक्ट है आपके अंदर, क्योंकि दोनों ही नंबर आपको, फिर आपको लाइफ लगेगा रस्टेड लाइफ है 2 और 8 की।
क्योंकि जो 7 नंबर होता है ना, वो मोक्ष की यात्रा तो करता है मगर परिवार और राजा इनको कभी नहीं छोड़ता। वो पूजा भी कराता है और पैसे का हिसाब भी रखता है, मुनीम जी भी है और मठाधीश भी है। मगर 8 नंबर का क्या है? 8 नंबर ऐसा खतरनाक व्यक्ति है जो माफिया भी बन सकता है। ज्यादातर माफिया में शनि की एनर्जी होती है। वो एक ऐसा नंबर है आपका जो जज बन जाएगा, जो जो गलत चीज के लिए पिता के खिलाफ खड़ा हो जाए, भाई के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाए। 8 नंबर। और 8 नंबर जब सन्यासी बनता है तो परिवार में नहीं रहता, फिर वो घर छोड़ के बाबा बनता है। 8 नंबर छोड़ दिया तो कुछ और पकड़ लेता है। 8 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, मगर वो जो कॉम्बिनेशन है वो कब आपकी जिंदगी में बाहर लेके आता है? जब आप त्याग के रास्ते पे हैं, जब आप मोक्ष के रास्ते पे, जब आप आध्यात्मिकता के रास्ते पे हैं, तो ये नंबर अच्छा काम करेगा। और अगर आप नहीं है तो हर्डल्स आएंगे, बहुत सारे हर्डल आएंगे। कॉलिंग है, देखिए हर कॉम्बिनेशन की कॉलिंग है, उसकी कॉलिंग को आपको समझना है। मान लीजिए कोई आदमी है उसका कॉम्बिनेशन ही 2 8 का है, तो आपको क्या लगता है अनलकी है वो? अरे वो राजा है 10 जन्मों से, उसने जीवन में सब कुछ पाया है, उसका जो मन और आत्मा है वो थक गई, वो ऊपर एंजल्स के साथ ये साइन करके आया है कि अपने को तो जाके ना इस बार स्पिरिचुअलिटी पे काम करना है भाई, सब कुछ छोड़ छाड़ के। वो अलग बात है कि भूल सुन से गुजरने के बाद, दुनिया में आने के बाद, रंगी बिरंगी दुनिया को देखने के बाद, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को देखने के बाद हमें ये लगता है कि नहीं, हमें भी वही करना है जो सब करने आए हैं। तो आप वो व्हीकल लेके नहीं आए हो, आप ट्रैक्टर लेके आए हो और कार के साथ रेस करना चाहते हो, तो डिफीटेड फील करोगे हर टाइम पे। और वही रेस अगर खेत में हो जाए तो ट्रैक्टर तो निकल जाएगा वहां से बहुत बढ़िया करके, और कार वाला 2 कदम न चल पाएगा। तो आप गलत फील्ड पे अपना कंपटीशन करते हो, इसलिए कुछ नंबर्स हमें अनलकी नजर आते हैं। तो जो इवन कॉम्बिनेशंस हैं कॉम्प्लीमेंट्री नंबर वाले, उनका मैसेज बड़ा क्लियर है। आपका 4 और 6 है और आप घुसना चाहते हो आध्यात्मिकता में जाके, तो वो आपकी कॉलिंग नहीं है। आप किसी मठ में थे, हो सकता है आप कोई भिक्षु रहे हो सकता है कि कहीं आप किसी तपस्या पे हो सकता है आप कोई गरीब आदमी रहे हो, मगर आपके संस्कार में पूर्व जन्म में मृत्यु के समय जो संस्कार गया वो दुनिया के सुख भोगने का संस्कार था। ये था कि यार एक बार देखते हैं, हमारे पास भी महल हो, पैसा हो, लग्जरी हो। वो संस्कार जो लेके गए हो आप, जिसके लिए पहली पातशाही कहते थे, जहां आशा तहां वाशा, मतलब कि लास्ट मोमेंट पे जहां पे आपका ख्याल था, इस जन्म में राहु आपकी कुंडली में वही मैसेज आपको देगा। पता है, आप हम वहीं से पैदा होते हैं। जो फॉरनर जो जो राहु का कॉम्बिनेशन बनता है कुंडली में, वो आपको इस जन्म की कॉलिंग बताता है कि आप क्या इच्छा लेके आए हो। और केतु आपको ये बताता है कि पिछले जन्म में क्या करके तुम लोग इस दुनिया से गए थे, क्या पूरा कर लिया था, और राहु दादा अधूरा क्या था। तो जो लास्ट इच्छा होती है वो 4 नंबर की होती है। अब आपका कॉम्बिनेशन है 4 6 का कॉम्बिनेशन, और लग रहे हो आप भक्ति भावना में, तो ये बार 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 दुनिया में खींचेगा आपको। और अगर आप दुनियादारी में हो, लग्जरी में हो, बड़ी गाड़ी में हो, ब्रांडेड चीजों को लेने में हो, है ना, बढ़िया पार्टनर ढूंढ रहे हो, दुनिया की हर मस्ती को एंजॉय कर रहे हो, तो 4 6 आपको वो सब देगा जो आप सोच नहीं सकते। कॉलिंग है उसकी, अच्छे खराब का सवाल नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स आपके न्यूमरोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई सवाल किसी को? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एक बार कुआ नंबर के बारे में देखते हैं। आप लोग ना कुआ नंबर का बड़ा जिक्र करते हो, मुझे लगता है यूट्यूब ने कुआ नंबर को बड़ा प्रमोट किया है। ग्रिड में 5 नंबर लाना है तो आप लोग बोलते हैं नहीं सर, मेरा तो कुआ नंबर 5 पे है। कुछ नहीं होता कुआ नंबर से। कुआ नंबर से जो पता चलता है वो डायरेक्शंस का पता चलता है, केवल कि कौन सी डायरेक्शंस हमारे लिए अच्छी हैं। तो उसकी जो स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में कुआ नंबर की,
दैट टेल्स यू द लकी एंड लकी डायरेक्शंस। ठीक है, मगर कोई आपको ये कहता है, यहाँ लिख लो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, कौन सा पुलिस पकड़ के ले जाएगी? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो कुआ नंबर जो है आपका, कैसे निकालते हैं? ईयर ऑफ द बर्थ को लेते हैं। किसी का 1979 में हुआ है, किसी का 2025 में हुआ है, तो जो बर्थ का जो ईयर है उसको ऐड कर लो पूरे को। वो जो ऐड करके आएगा एक इंडिविजुअल डिजिट आएगा आपका। अगर मेल है तो इस नंबर को, जो ईयर को आपका ऐड करके आया है, 11 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और फीमेल है तो इस नंबर को 4 में ऐड कर देंगे। जैसे अगर कोई 2025 में पैदा हुआ है तो 2025 2025 इसका टोटल आ गया 9। अब अगर मेल का कुआ नंबर निकालना है तो इट विल बी 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। और फीमेल के लिए निकालना है देन 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो सब लोग एक बार अपना कुआ नंबर मैसेज में लिखेंगे कि आपका कुआ नंबर क्या है। प्रशांत जी का 1 है, लवीना जी का 7 है, नीति जी का 2 है, राजेश जी का 6 है, लक्ष्मण जी का 2 है, शिवालिका जी का 1 है, चंद्रेश जी का, अब बहुत सारे आगे दिख नहीं रहे मुझे। भूषण जी ने आज ड्राइंग कर डाली स्लाइड के ऊपर। हेमा जी का 2 है, मीना जी का 7 है, संजय जी का 2 है, नायक जी का 2 है, चेलापति जी का 2 है, मनीष जैन जी का 2 है, पूनम जी का 5 है, अंजना जी का 9 है, विकास जी का 2 है, मोहिनी जी का 5 है, नीलिमा जी का 1 है, ईला जी का 1 है, चंद्रेश जी का 9 है। ऐसे करके सब लोगों को पता चल गया। लाइला जी का 5 है। ठीक है, तो सबको अपना कुआ नंबर पता चल गया। कुआ नंबर से क्या पता चलता है? ऑस्पिशियस डायरेक्शन पता चलती है। 13th क्लास में ना पूरी 15 मिनट की अलग से क्लास ली जाएगी कुआ नंबर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। ये लाइनें हटानी है तो मैं एक बार इसको दोबारा से शेयर कर लेता हूँ, लाइन हट जाएंगी। हाँ जी, डायरेक्शंस का क्या मीनिंग है सर यहाँ पर? ये सस्पेंस है बड़ा गहरा। ठीक है, इसकी क्लास करेंगे अलग से। ओके, थैंक यू। और सच बात तो ये है कि ये जो डायरेक्शंस है ना, ये कुआ नंबर वाली डायरेक्शंस, एक तो मैं आपको बता दूं, आपका ये कुआ नंबर ना, ये चाइनीज आइटम है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है। इसमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा। अगर आप उससे पूछें कि भाई 11 में से ही क्यों सब्ट्रैक्ट करना है और 4 में क्यों ऐड करना है, तो हमें नहीं पता, मतलब हमारे किसी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है। और इसकी जो डायरेक्शंस हैं वो फेंगशुई की डायरेक्शन है सारी। अगर आप इसे वैदिक वास्तु की डायरेक्शन से देखोगे तो बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो मैं ये सलाह भी दूंगा कि आप ज्यादा इसकी डायरेक्शन के चक्कर में भी ना पड़े। और अगर किसी वजह से आपको कुआ नंबर की डायरेक्शंस को फॉलो करना है, फिर वैदिक डायरेक्शंस, वास्तु डायरेक्शंस भूल जाएं। पर हमारे दिमाग में ना वो चीजें बैठी होती है, कहीं ना कहीं सुन लेते हैं हम, और फिर ये कुआ नंबर की डायरेक्शन बड़ा कंफ्लिक्ट पैदा होता है। और कुछ लोगों को तो आदत है भाई साहब, वो दो को जरूर ही जोड़ेंगे, वो कैल्डियन पाइथागोरियन को जोड़ेंगे, वो फेंगसुई को और वास्तु को जोड़ेंगे। मतलब उन्हें, लोगों को क्या करेंगे कि फ्रूट का जूस बना रहे होंगे, उनमें एक चुकंदर डाल देंगे, सब्जी डाल देंगे, मिक्स कर, मतलब ब्लेंड करने की इतनी आदत है कि चाहे वो हेल्थ हैजार्ड्स कितने भी लेके आए, मिलाएंगे जरूर। आजकल की जनरेशन को ये है। तो पार्ट रखना है चीजों को, मिक्स नहीं करना है। इसलिए इस बता इसलिए रहा हूँ ये सब कि आप लोग इधर उधर सुनते बहुत हो ना यूट्यूब पे इधर उधर, तो फिर ये लगेगा गुरुजी ने ये तो छोड़ ही दिया। इसलिए बता रहा हूँ, दिस नोट माई कप ऑफ टी एक्चुअली। मैं कुआ नंबर को बहुत ज्यादा लेके नहीं चलता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्शंस बताएंगे, बाद में बताएंगे, मगर बहुत खुश होके नहीं बताएंगे। Sir, this can be used in the filling of the Loshu grid, sir. नो, No, we cannot use in Loshu grid.
वी कैन यूज बट इफेक्टिव नहीं होएगा। इफेक्ट नहीं होगा। हाँ अभी बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड वही है ना। ओके ऐसे ओके कुआ सर। नंबर निकाल लिया हो तो निकाल ही लोगे आप। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज को। आपकी जो चेलापति जी, मेरी हिंदी समझ में आती है ना आपको? आता है सर, लेकिन बात करना जरा मुश्किल होता है, इसलिए मैं हाँ। इंग्लिश में बात करता हाँ आप कहाँ रहते हैं? हूँ, बेंगलोर में सर। बेंगलोर में रहते हैं। ओके ओके। हाँ तो हिंदी तो अपना राष्ट्रभाषा है, मूवी भी देखते ही होंगे ना, या हिंदी तो बट आ जाता है। आई एम नॉट दैट मच फ्लुएंट। हाँ लाइक आई एम नॉट इन इंग्लिश ना। नो प्रॉब्लम सर, दैट इज मोर देन सफिशिएंट सर। कन्नड़ तो मुझे आती ही नहीं है, सोचो आप। आती सर कन्नड़ा? नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। ओके। सो ओके सर। देखिए, एक ना आपका लगना ग्रिड होता है। लगना ग्रिड किसे बोलते हैं? आपकी एक जो डेट ऑफ बर्थ है, जो ऑफ कोर्स आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। जो डेट ऑफ बर्थ हम लेके आए, वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो आपका मूलांक, जिसको आप बोलते हैं कोर नंबर, आपका भाग्यांक, जिसको आप बोलते हो डेस्टिनी नंबर या डोमिनेटिंग नंबर, आपका कुआ नंबर जो हमने भी कैलकुलेट किया, और आपका रनिंग ईयर, ये सब किस चीज पे डिपेंड करता है? आपके डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। और ये ऐसी चीज है आपकी जो आपके अपने हाथ में नहीं है सेलेक्ट करना, ये नेचुरली होती है। इसमें ऊपर की तीन चीजें कांस्टेंट रहेंगी। रनिंग ईयर कैन चेंज आफ्टर एवरी डेकेड, 8-10 साल में बदल जाता है, बट ये आप अपनी तरफ से सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये वो चीजें हैं जो आप बिल्कुल बेसिक वर्जिन ग्रिड में देखते हो। इसमें कभी कुछ मिक्स नहीं किया अभी तक, बिल्कुल ओरिजिनल ग्रिड है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं फिक्स ग्रिड। अब जो है दूसरा जो ग्रिड है, इसको बोलते हैं इम्प्रूव्ड और करेक्टेड ग्रिड। जो हमें करना है न्यूमरोलॉजी में, किसी के ग्रिड को जो इम्प्रूवमेंट देना है, वो है इसमें। अब इसमें ध्यान से देखना, इस ग्रिड में जो सीएन है, जो कोर नंबर है, उसका वेटेज कितना है? 100% का वेटेज है आपकी लाइफ में, ग्रिड में। द इफेक्ट ऑफ कोर नंबर और मूलांक इज 100%। जो आपका भाग्यांक है, जो आपका डोमिनेटिंग नंबर है, इट प्लेज 100% सिग्निफिकेंस इन योर। द सिग्निफिकेंस ऑफ डोमिनेटिंग नंबर इज 100%। आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो बाकी के नंबर्स हैं, जो डेट ऑफ बर्थ में है ना, आपके सीएनडीएन नहीं है, बट बाकी के नंबर्स, उनका वेटेज कितना रहता है? 80%। मान लीजिए 5 आपके ग्रिड में है, मगर आपका सीएनडीएन नहीं है, कितना इफेक्ट देगा? 80%। रनिंग ईयर 50 चल रहा है, 5-1 चल रहा है, 5-2 चल रहा है, तो 5 आ गया ना आपके ग्रिड में, कितना वेटेज आएगा? 50%। हुआ नंबर कितना परसेंट आपके ग्रिड को वैल्यू ऐड करता है? ओनली 20%। मतलब आप कहीं पे ट्रैप हो गए हो, और उधर खाना नहीं है, मगर आपको 20% खाना मिलता है दिन में, तो उससे आपकी भूख नहीं खत्म होती है। बट ये है कि जिंदगी चलती रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि आदमी कोलैप्स कर जाएगा। तो वो सपोर्ट एक वेंटिलेटर वाला किससे मिलता है? कुआ नंबर से मिलता है। तो सपोर्ट मिलता है, बट वो किसी नंबर को रिप्लेस कर देगा? है ना, हम में से कोई भी 20% ऑक्सीजन पे जिंदा नहीं रह सकता, 20% सैलरी पे जिंदा नहीं रह सकता लंबे टाइम तक, 20% स्लीप पे जिंदा नहीं रह सकता। तो बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है कुआ नंबर, बट हाँ एनर्जी तो है 20%। आप ये रनिंग ईयर फिर से एक बार समझा सकते हैं प्लीज? रनिंग ईयर क्या होता है? जी।
रनिंग ईयर होता है जैसे, मान लीजिए कि मेरी जो एज है वो 49 प्लस है, 49 से नेक्स्ट डे मैं मेरा रनिंग ईयर हो गया 50। तो 50 से मेरा जो रनिंग ईयर में मानूंगा वो 5 है, और वो 50 से लेके 59 तक अगले 10 साल के लिए मेरी लाइफ में 5 आ गया है। मान लीजिए किसी का रनिंग ईयर 38 है, 37 का हो गया, रनिंग चल रहा है 38, तो उसका रनिंग ईयर हो गया 3। मान लीजिए कोई 62 है, तो रनिंग ईयर हो गया सिक्स क्या? 6। सिक्स 6। अच्छा, रनिंग ईयर के साथ साथ जब आप 62 कह रहे हो, 2 भी तो एक नंबर है ना, बट वो आपकी लाइफ में क्योंकि 1 साल के लिए आता है तो ग्रिड में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता नहीं है। पर ये नंबर 10 साल के लिए आता है आपकी लाइफ में, तो ये रोल प्ले करता है, 50% प्ले करता है रोल। इसको बोलते हैं रनिंग ईयर। ठीक तो है। नाइन सर एट अगर भी सी सेम। एंड डी एन सेम हो तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा? दोनों का 100% रहेगा तो थ्रू फिर आउट द टू लाइफ। एंड ओके। थ्रू आउट द लाइफ 100% हो गया। गुरु जी। ये दोनों रनिंग का मिला के ना, CN प्लस DN मिला के 100% जो आपको एक टाइम पे ना, क्योंकि ये दोनों कम ज्यादा होते रहते हैं। हाँ जी। गुरु जी, अगर कोई नंबर हमारे ग्रिड में नहीं है तो रनिंग ईयर से उसका जो रिक्वायरमेंट है, जो उसका बेनिफिट है, वो मिल सकता है क्या 10 साल के लिए, या कुछ मतलब रनिंग 30 साल ईयर का से रनिंग ईयर चल रहा है? रनिंग ईयर हाँ। जब भी आपका जी हाँ गुरु। चलता है तो उस नंबर के एट्रीब्यूट आपको 50% आपके लाइफ में आ जाते हैं। तो वो 10 साल रहता है सर वो। वो 10 साल रहता है। ओके। नेम का कितना वेटेज होता है? 100%। 100%। किसी भी ग्रिड में नेम का कितना वेटेज होता है? 100%। इनफैक्ट 120% होता है। राम से बड़ा राम का नाम, और इससे बड़ी कोई इन्वेंशन नहीं है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से भी बड़ी चीज इसलिए है कि इसमें आप नेम करेक्ट करते हो, और आप जो उसे एनर्जी देते हो ना नेम को, जो नेम करेक्शन वाले उसमें बताएंगे, उसका वेटेज 120% है। उतना ना CN का है, ना DN का है, ना किसी नंबर का है। तो किसी का नेम अगर आपने करेक्ट कर दिया और ग्रिड को बैलेंस कर दिया, आपने उसके लिए क्या कर दिया ना, वो करोड़ रुपए दे के भी आपका एक कर्ज नहीं उतार सकता। अगर दो ट्विन्स हैं, या एक ही हॉस्पिटल में एक ही टाइम पे दो बच्चे पैदा हुए, दोनों का कुंडली एक जैसा होगा, मगर लाइफ तो दोनों का अलग अलग होता है ना, बिकॉज दे हैव डिफरेंट नेम्स। ट्विन्स भी दे हैव डिफरेंट नेम्स। तो नेम का एनर्जी डे 1 से आ जाता है आपके पास। एक बार आपने नामकरण संस्कार किया, नेम की एनर्जी आ गई। और आपने किसी का नाम ठीक कर दिया, डेट ऑफ बर्थ तो आप ठीक नहीं कर सकते ना, आपके हाथ में नहीं है। रनिंग ईयर हाथ में नहीं है, कुआ नंबर हाथ में नहीं है, ग्रिड के नंबर हाथ में नहीं है, मगर नेम है ना, वही आपका काम है। आपने ठीक कर दिया, उसका वेटेज 120% है। इंजीनियरिंग में हमको बताते थे कि अगर दो पीस को आपने वेल्ड किया है, तो वेल्ड जहां पे किया ना, उसकी स्ट्रेंथ 120% हो जाती है। अगली बार वहां से नहीं टूटेगा, कहीं और से टूट जाएगा। वो नेम का वेटेज है वहां पे। आपने कर दिया करेक्ट, 120% पे कर दिया, तो नेम का वेटेज हो गया। ये नेम आप बताएं। गुरु जी। बोलिए। गुरु जी, हाँ, अगर दोनों बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सेम है और पकड़ लीजिए नाम भी सेम है, तो क्या दोनों समान हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं मतलब पकड़ लीजिए अलग अलग जगह पे है, दोनों का नाम भी एक जैसा है और CNDN भी एक जैसा ही है। वो भी बताएंगे जब पार्टनरशिप वाला आएगा, जब दूसरे ग्रिड की एनर्जी आती है ना, पेरेंट्स के ग्रिड, फलाने ग्रिड, बहुत सारी चीजें होती हैं, सेम नहीं हो सकता। ओके। अगर थैंक एक यू ही गुरु जी। घर में रह रहे हो, पेरेंट्स भी एक हों, और 10 साल के बाद दोनों के दोस्त भी एक हों, और गर्लफ्रेंड भी एक हो, तो फिर एक जैसा हो सकता है। नहीं मतलब अलग अलग जगह पे पूछ रहा हाँ, काफी कुछ सिमिलरिटी मिलेगी आपको ना, बेसिक चीजों में सिमिलरिटी मिलेगी,
मगर जब मैं ये कहता हूँ कि रेमेडी से ज्यादा और चीजों से ज्यादा कर्मा काम करते हैं, तो दोनों का कैरेक्टर अलग होने से इफेक्टिवनेस अलग अलग हो जाती है। मतलब दोनों एक ही टीचर से एक ही क्लास में ट्यूशन पढ़ेंगे, ये चीज हो जाएगी, मगर मार्क्स तो अलग अलग ही आएंगे, क्योंकि एक जर्नी पे निकले हैं ना, पता नहीं कितने जन्मों से इस जर्नी पे हैं, सेम नहीं हो सकता। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, नईम साहब बताएं। जी अभी नेट ऑफ हो गया था तो मैं गोवा नंबर का पूरा सुन नहीं सका। हाँ, गोवा नंबर जो होता है बहुत से लोग यूज नहीं करते, आप भी मेरे ख्याल में इस ग्रेड में ना गोवा यूज नहीं करते, कुछ लोग यूज करते हैं। तो इसकी अहमियत क्या है? कुछ लोग यूज करते हैं कुछ नहीं करते, तो इसका मतलब है 50-50 है, फायदा है या नहीं है? 20% वेटेज है उसका। आप रिकॉर्डिंग देखें ना तो आपको पता चल जाएगा, जब बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे 20% वेटेज होता है कुआ नंबर का। ओके। जी जी। तो मैं फिर से पूछता हूं, किसी भी ग्रिड में नेम का वेटेज कितना है? 120। 100%। 120%। हम्म। मनीष जी कितना? 120%। 120%। 120%। और कमलेश जी, किसी का नाम जी ऐसे ही आते जाते किट्टी पार्टी में मजाक मजाक में कभी चेंज मत करना। जी सर। ऑफिस में, मेट्रो में, रिलेशन में बैठे बैठे चलो तुम्हारा नाम चेंज कर देते हैं, ये बहुत बड़ी एटॉमिक एनर्जी है। किसी का नाम चेंज करने से उसकी लाइफ में हमेशा चेंजेस आते हैं, मगर अच्छा काम कर दिया तो उसको नुकसान भी हो सकता है। किसी का नेम ऐसे नहीं चेंज करना, उसका जो प्रोसीजर बताएंगे, एलिजिबिलिटी होगी आपकी नाम चेंज करने की तो करना। कोई मजाक नहीं चल रहा है ये काम, ये बहुत बड़ी चीज है न्यूमरोलॉजी की, नाम चेंज कर देना किसी का। बहुत सीरियसली इसको पूजा की तरह कब करेंगे किसी का नाम चेंज। सर ये पेट नेम सभी रखते हैं ना सर, वो उसमें ही बुलाते हैं तो उसका भी इफेक्ट रहता है ना सर? देखिए, नेम वाले में बताएंगे चेलापति जी, जब नेम वाली क्लास चलेगी ना। ठीक है सर, ठीक बुलाने है। से नहीं होता है, ओके लिखने सर। से होता है। और लिखने से भी क्या होता है? जो हम्म। सन के सामने आपने लिखा है, जो गवर्नमेंट के सामने लिखा है आपने, जो पैन कार्ड में लिखा है, जो आधार कार्ड में लिखा है, लिखने से होता है, वो वाला नाम काम करेगा। ओके। उसमें पिताजी का नाम साथ में जुड़ा है, आपका जुड़ा है, सरनेम जुड़ा है, अकेले लिखा है, बस वो सारी चीजें वेरी करेंगी। आपको कोई क्या बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। फर्क पड़ता है, फर्क हम्म। पड़ता है अगर आप किसी मंत्र की तरह नाम का चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग से फर्क पड़ता है। जब आप चैंटिंग करते हो ना, तो रिपीटिशन से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हम्म। अब आपके निक नेम से, आपके नेम से 15 मिनट में किसी ने बुला लिया, 1 घंटे में एक बार बुला लिया, उससे कौन सा सर्किल बनेगा एनर्जी का? बुलाने से होता है ना, बनता है, साउंड से बनता है। आप देखो, क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, यस सर। मगर वो भी क्वार्क्स से बने हुए हैं। क्वार्क्स मतलब उनके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिनकी लाइफ होती है 10⁻⁹ तो फिजिक्स धीरे धीरे क्वांटम के फील्ड में आते आते ये कहती है कि जो दिख रहा है सब माया है, क्योंकि 10⁻⁹ के लिए क्वार्क आता है, आपको भ्रम होता है, आपको ये इल्यूजन होता है कि अरे ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, जबकि वो तो है ही नहीं, वहां पे खाली क्वार्क्स हैं उसके पीछे। और अब आपको बहुत गहरी बात बताता हूं कि अगर एक यहाँ पे एक शाम वेद को के मंत्र का उच्चारण करने बैठ जाए, एक यहाँ पे यजुर्वेद का उच्चारण करने बैठ जाए, एक यहाँ पे आपका पतंजलि योग सूत्र का उच्चारण करने बैठ जाए, और सही उच्चारण में अगर मंत्र पढ़े जा रहे हैं, तो वहां पे साउंड से नए क्वार्क्स डेवलप हो जाते हैं, और नए क्वार्क से आप नई सृष्टि भी बना सकते हो। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि सृष्टि तो नाद से बनी है। तो अगर आपका नाम कोई एक बार ले रहा है 10 मिनट में, इससे क्या, कौन सी सृष्टि बनेगी, कौन सा क्वार्क पैदा होगा? मंत्र को सही उच्चारण के साथ आपको एक चक्र को अगर सिद्ध करना है, तो 1.25 करोड़ बार उस मंत्र का जाप करना पड़ता है सही तरीके से, अब जाके वो चक्र जागृत होता है।
यूट्यूब पे कोई आपको कहेगा चलो क्रोनोलॉजी पढ़ाते हैं साहब, तुम्हारे साउंड उसमें साउंड का टोन क्या है, उस एनर्जी क्या है। अरे मतलब अगर आदमी तपस्या में बैठ के अपने नाम को कम से कम दिन में 2 घंटा तो चैंट करे या दूसरा आदमी, तब तो फर्क पड़ेगा। ऐसे यूनिवर्स में थोड़ी ना एनर्जी क्रिएट हो जाती है। मगर जो आपने लिख दिया वो रेडिएट 24 घंटे एनर्जी को करता रहता है। समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज है। आपने कुछ लिख दिया, आपको चैंट करने की जरूरत नहीं है, उससे एनर्जी रेडिएट हो रही है जब तक वो नष्ट नहीं होगा। तो लिखा हुआ बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, नेम न्यूमरोलॉजी आज ही पढ़ लोगे क्या? आगे बढ़ते हैं। है मोबाइल नंबर। पिछले 20 सालों में मोबाइल नंबर का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ा है। क्यों बढ़ गया मोबाइल नंबर का वेटेज? क्योंकि आपके नाम की तरह ये 24 घंटे चिपटा है आपसे भाई साहब। रात में भी अपने से दूर नहीं करते हो इसे। सुबह जब सो के उठते हो सबसे पहले इसी पे हाथ जाता है ना। पहले मैं देखता था एग्जाम में ना, जब वो बटन वाले फोन आते थे तो एग्जाम में किसी का मोबाइल आपने ले लिया, रख लिया 2 दिन के लिए, पेरेंट्स को लेके आओ तब मोबाइल मिलेगा। अभी जब से एंड्रॉयड आते आए हैं, आईफोन आए हैं, आप 10 मिनट किसी का फोन नहीं ले सकते, वो मरने मारने पे आ जाएगा। वो लाइफ बन गया फोन लोगों की। कोई आपको अपना कोड नहीं बताएगा। बच्चों का सबका पर्सनल है मोबाइल नंबर। तो वो जिंदगी से इस तरीके से बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ की मोबाइल नंबर का वेटेज आज की तारीख में 100% हो गया है। और ये न्यूमरोलॉजी को नई देन है टेक्नोलॉजी की, कि अब आपकी लाइफ में जो फर्क आता है वो मोबाइल नंबर से भी आता है। और इससे भी गहरी एक बात बताता हूं कि एक जमाना था, आप लोगों के नंबर याद करके डायल करते थे ना डायरी में से, आपको सारे रिलेटिव्स के नंबर याद होते थे, फ्रेंड्स के नंबर याद होते थे। अभी तो अपना भी नंबर याद नहीं होता ना। तो नई चीज बताता हूं, आप अपने मोबाइल में किसी का नंबर कैसे सेव करते हो उसका भी 100% वेटेज आता है। अगर बॉस से किसी दिन झगड़ा हो गया तो उसका चेक करना, आपने जो मोबाइल नंबर नेम सेव किया हुआ है उसका वो कितने नंबर पे आ रहा है, और उसको चेंज कर दो, एक ए लगा दो, एक आर हटा दो, 1 2 कुछ लगा दो, और उसका टोटल चेंज कर दो। 10 मिनट के अंदर आपकी केमिस्ट्री बदल जाएगी। सो द वे यू सेव द फोन नंबर इन योर मोबाइल फोन also affects the way you relate to the other people। तो मोबाइल नंबर के साथ साथ आप जो नंबर सेव करते हो उसका भी फर्क है। पर ये आप इंडिविजुअली देखना कि आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना। कोई क्लाइंट, कोई केस नहीं हो रहा है फाइनल, कोई पैसे नहीं दे रहा है, किसी झगड़ा हो गया, किसी से जान छुड़ानी है, ज्यादा तंग करता है आपको, है ना, एनिमी नंबर पे सेव कर दो उसका, फिर देखो क्या होता है। तो सर ये पार्टनरशिप नंबर जैसा यूज होगा देन ना? किसी अदर का मोबाइल नंबर सेव कर रहे हैं तो वो अपने ऊपर कम करके रिलेशन पे इफेक्ट करेगा, मतलब इजी टू से। दूसरे का नंबर है ना, अपना राइट मोबाइल सर, नंबर तो हाँ आप पे हाँ इफेक्ट हाँ। करेगा ही, दूसरे का करेक्ट। नंबर। दूसरे का नंबर एक, हाँ, रिलेशनशिप के ऊपर काम करेगा वो फिर। क्योंकि अब वो बैकएंड पे चला गया ना नंबर। राइट सर। नंबर से थोड़ी ना आप किसी को जानते हो। तो आपको अपना नंबर याद रह जाए बहुत बड़ी बात है। वाइफ का करना पड़ता है, नहीं तो घर में खाना नहीं मिलता। बोलेगी अच्छा मेरा नंबर याद नहीं है, अभी सोते में फलाने का पूछूंगी तो सोते में बता दूंगी मेरा नंबर, तो वो आपको याद करना पड़ता है मजबूरी में, नहीं तो आप उसे भी याद ना करें। है ना, वो तो आपने मुसीबत के नाम से जो सेव किया हुआ है ना, तो वही तो दिखती है आपको जब घंटी बजती है, नंबर थोड़ी ना दिखता है। तो उसका वेटेज है दूसरे का नंबर, आपने किस, और वो एक चीज है जिसे आप न्यूमरोलॉजी में यूज कर सकते हो। सर एनिमी नंबर पे सेव करना मीन्स व्हाट? क्या कह रहे हैं भूषण जी? एनिमी नंबर पर सेव कर लीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका CN 1 है, CN 1 है, और आपको किसी आदमी से जान छुड़ानी है, तो उसका जो नाम जब सेव करोगे उसकी कैलकुलेशन 8 पे आएगी ना, तो उस आदमी से कम्युनिकेशन कम हो जाएगा आपका। ओके, ठीक है? थैंक यू। ओके। सही बोल रहे हैं सर। मतलब अगर मैं इसको सोचूं तो हो सकता है कि मेरा कोई प्रीवियस कलीग हो जो मेरे साथ, जैसे बैंक में है, मैं लिखता हूँ बैंक का नाम प्लस उसका नाम, तो मेरे साथ उसका रिलेशन या बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती हूँ। जब उसने छोड़ दिया या मैंने वो जॉब छोड़ दिया तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ, तो अचानक ही उसका कॉल ज़्यादा आने लग जाता है। या ठीक बोल रहे दोनों हैं ये। केस में आप विकास करेक्ट। रिसर्च करके ना दोनों का जी वो निकालना, जी जी जी, बिल्कुल है ठीक ना, बोल रहे हैं सर जी। जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली होता है। अरे हम्म। मतलब अगर आप कोई बहुत परेशानी में फील कर रहे हो, अचानक ही कुछ गड़बड़ हो गया किसी आदमी से, तो तुरंत उसके नाम का ना चेंज कर दो, करेक्ट। जी जी सर। फर्क पड़ता है। सर ये जो मोबाइल नंबर में हम चेंज करेंगे मान लीजिए, तो वो हमारे CNDN के हिसाब से होगा या किसी और तरीके से? नहीं, सेव जो आप कर रहे हो दूसरे का नंबर, तो अपने के हिसाब से ही देखेंगे ना। ओके, उसका ठीक है। आपको क्या पता उसने आपको असली वाला बताया, मार्कशीट वाला बताया। नहीं नहीं मतलब हम सर। हम अपने CN के हिसाब से या DN के हाँ जी, हिसाब हाँ से? जी, अपने हिसाब से। ठीक है। ओके, ये नाम से अपने नाम से मैटर नहीं करेगा? मतलब अगर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ तो आपके नाम पे मैटर करेगा कि मेरे CNDN से आपका नाम मैटर करेगा? हाँ, मतलब मेरे CNDN के हिसाब से आपके नाम का टोटल आना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक। ठीक है सर। मेरे लिए कैसा रहेगा वो? सर अगर अपने रिश्तेदारों में कुछ झगड़ा हुआ तो उसको थोड़ा फ्रेंडली नेम करे तो मतलब जैसा विकास सर बताए तो वशीकरण जैसा उन्होंने अपने तरफ आएगा। विद इन विद इन 1 आवर आपको चेंज नजर आ जाएगा, विद इन 1 आवर। क्योंकि रिश्तेदारों में हमेशा चलता रहता है ना सर, इसलिए। आजकल ना हमें ऐसे ऐसे कोट पढ़ाए जाते हैं कि रिश्तेदार किसी काम के नहीं होते हैं, जब रिश्तेदारों को जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, कुछ काम नहीं आते हैं रिश्तेदार, और सब मतलबी होते हैं ना। हमारी कल्चर को इस तरह से डिस्ट्रॉय किया गया है। आप में से कोई भी ऐसा आदमी है जो अपने रिश्तेदार के कभी भी काम ना आया हो, किसी रिलेटिव के कभी काम ही ना, ऐसा कोई है? तो फिर नहीं कैसे सर। तो फिर कैसे रिश्तेदार काम नहीं आते, आप बता दो जरा मुझे। मुझे याद है जब मैं बच्चा था तो मैंने अपने घर में मैं देखता था ना, बहुत सारी बही रखी होती थी। मेरी बुआ जी की शादी हुई कि 1 रुपया उसने दिया, 1 रुपया उसने दिया, पूरा हिसाब लिखा होता था उसमें। और आदमी के घर में शादी हो जाती थी, पूरा गांव कंट्रीब्यूट करता था, और फिर उनके यहाँ जब शादी होती तो ये कंट्रीब्यूट करते थे, पैसा तो लगता नहीं था। तो अगर आप अपने रिश्तेदारों की हेल्प लेंगे, रिश्तेदारों की हेल्प करेंगे, तो फिर ये जो कंपनीज हैं जो आपको ये बता रही हैं कि रिश्तेदार तो आपके एनिमी होते हैं, उन वो कैसे चलेंगे फिर? वो आपको शादी के टाइम पे 50 लाख का लोन कैसे देंगी? फिर जिंदगी भर आप चुकाते रहना। तो वो तो आपको बताएंगी ही ना, वो तो आपको इंस्टाग्राम से बताएंगी, और कोटेशन आएंगी रोज आपके पास कि कैसे खून चूसते हैं रिश्तेदार। तो आपको वो निगेटिव बिलीफ जो पैदा किया जाएगा सबके बारे में, कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ताकि आप जितना कमाते हो उनको दे के आओ, है ना। हम जो है हमेशा से इंडिया, जब आप इसे सोने की चिड़िया बोलते थे, आप देखो आज की तारीख में जो बहुत डेवलप्ड लोग हैं, जो लोग ये दावा करते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री हैं, वो खाल पहन के वोल्गा नदी के किनारे पेड़ों पे रहते थे, और आप सोने की चिड़िया थे। ये कैसे पॉसिबल था? ये कोऑपरेशन से। हमारी जो कल्चर थी वो कोऑपरेशन की कल्चर थी, कंपटीशन की कल्चर नहीं थी। कंपटीशन की कल्चर तो हमें अभी 250-300 साल से ही तो सिखाया गया, कंपटीशन करना भाई से, सबसे। इवन आपका जो अगर आपका कोई राइवल है, कोई सेम प्रोडक्ट बनाता है, आपका कोई कॉम्पिटिटर भी है, तो भी कोऑपरेशन की भावना रखो। दो चीज तू बेच, दो मैं बेचूंगा। तेरे यह चीज खत्म हो गई, मुझसे ले ले, मेरी खत्म हो गई, तू ले ले। साथ साथ भी तो ग्रो कर सकते हो को एग्जिस्टेंस में, जरूरी कंपटीशन से ग्रो करोगे, मगर हमको वैसा ट्रेंड किया गया है। तो उससे क्या हो गया, प्रेशर आ गया हमारे सबके ऊपर। सबकी जो है एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव हो गई है इंस्टीड ऑफ पेनक्रियाज। तो एक प्रेशर में, कंपटीशन में, क्लास में बच्चे को, अरे
एक बात बताओ, एक ही तो बच्चा टॉप करेगा ना भाई, 59 तो करेंगे नहीं। आप जो कल्चर लेके आए हो, एक आदमी के अंदर तो आपने ईगो डाल दी, तू टॉपर है, बाकी सबके अंदर फ्रस्ट्रेशन डाल दिया। और पेरेंट्स बेचारे, वो ऐसे डंडा मार मार के टॉप करना है, टॉप करना है, क्योंकि सेकंड को थोड़ी ना कोई याद रखता है, फर्स्ट को याद रखते हैं तो सब। तो आपने 59 बच्चों की तो लाइफ किल कर दी ना इस कंपटीशन से। ठीक नहीं है ये कल्चर। ठीक है। गुरुजी, हाँ जी। अगर किसी का एनिमी नंबर नहीं है तो वो क्या करे? ये तो अच्छी बात है ना। नहीं एनीमे मतलब नंबर तो, तब मोबाइल नंबर किस पे लेके जाए? क्यों, किसी से जान छुड़ानी है क्या आपको? नहीं नहीं, मतलब जानने के लिए पूछना गुरुजी। ऐसा है, 8 और 4 सबके एनिमी होते हैं, खुद के भी। 5 का? 8 एंड सबके होते हैं वो। 8 फाइव और तो, एक्चुअली 5 तो छोटा सा बच्चा है। बच्चे से कोई थोड़ी ना लड़ाई करता है। बच्चा किसी का भी हो तो आदमी थोड़ा सा मुस्कुराता ही है, और बच्चे को देख के ऐसा बोलता है, ठीक है बेटा तुम जाओ यहाँ से, अभी बाद में आना, है ना। उसे थोड़ी लाठी मारता हाँ। है बच्चे को। तो 5 नंबर से वो फ्रेंडली नहीं है। मगर ये है कि 5 नंबर के साथ, 5 नंबर को किसी से बैर नहीं है। पर आपको अगर एनिमी ढूंढना है तो 8 और 4 में ढूंढ लो एनिमी। ओके गुरुजी। और एक चीज और भी बताता हूँ, देखो, लेकिन ये एडवांस रिसर्च है। हमेशा एनिमी नंबर पे लाने से ही संबंध खराब नहीं होते, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इसलिए अपनी खुद की फिलोसफी बनाना, है ना। जिन लोगों का जुपिटर नीच का होता है उन्हें पूजा पाठ छोड़ने से फायदा होता है, पर मैं इस तरह की सलाह लाल किताब की तरह कभी नहीं देता आपको। मगर ये चेंजेस भविष्य में एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी डेवलप करेंगे तो थोड़े थोड़े चेंजेस मिलेंगे। वो चेंजेस मिलते हैं, तो अभी भी 20% लोग आपको मिलेंगे कि यार तुम जो बता रहे हो ना न्यूमरोलॉजी, मेरे साथ तो उल्टा ही हो रहा है बिल्कुल। तो वो होता है उल्टा। वो एक रिसर्च का विषय है जो हम जनरेशन्स को देके जाएंगे कि अभी इसमें और इम्प्रूवमेंट करो, करेंगे लोग और इम्प्रूवमेंट। हमेशा एनीमे नंबर से ही आपका काम बन जाएगा और आप खुश हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ये चीजें अपने लिए कई बार ना, देखिए, बहुत सारे डॉक्टर से आप दवाई लेके आते हैं, कई बार बड़े डॉक्टर की दवाई शूट नहीं करती है आपको, अपने गली मोहल्ले वाले की कर जाती है। कुछ चीजें जो वैद्य आपको बता रहे हैं कि ये बैंगन खाओ इससे फायदा होगा, आपको नुकसान हो जाता है। तो थोड़ा सा जब आप एडवांस कोर्स कर रहे हो तो आपको अपनी आइडियोलॉजी भी डेवलप करनी है इंडिविजुअली, कि नहीं मुझे तो इससे फायदा हो रहा है, वो शेयर करनी है कि देखो मुझे इससे फायदा हुआ, ताकि रिसर्च में आप कंट्रीब्यूट भी करो कि अगर इस तरह के इफेक्ट आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। एक नई चीज पता चलेगी हमें, है ना। तो कोई भी चीज आपको कम से कम जब आप एडवांस कोर्स कर रहे हो, ऐसे रिलीजियसली नहीं मान लेनी है, इंस्ट्रक्शन फॉर्म में नहीं माननी है। हर चीज को आपको क्वेश्चन करना है, डाउट करना है, और उसको टेस्ट करना है। भाई चाइनीज कुआ नंबर भी तो आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको, हाँ, वो हमारे पास कोई कारण नहीं है कि 4 और 11 कहाँ से आ गए। बट बाकी चीजें तो बहुत लॉजिकल है ना। एक भी चीज आपको ऐसी नहीं है जो लॉजिकल ना हो। आप चैलेंज कर सकते हो, उसको चैलेंज करेंगे तो नई चीज निकल के आएगी। सर एक पिरामिड। क्वेश्चन था। हाँ शिवालिका जी बताइए। सर हमने एनिमी नंबर देखा कि जैसे अगर किसी से छुटकारा पाना है, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम किसी के साथ फ्रेंडशिप करना है या फिर सब कुछ खत्म करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर देखेंगे उस केस में। हाँ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर देख सकते ओके, तो उस केस में हम सीएन का कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे या डीएन का कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लेंगे? देखिए कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, मान लीजिए आपका जो है सीएन इवन नंबर है। इवन 6 नंबर है की, ना? हाँ, तो इवन नंबर की केमिस्ट्री डिफरेंट होती है। अब आप किसी का नाम 4 पे नहीं ला सकते ना, तो है वो कॉम्प्लीमेंट्री, पर वो आपको शूट ही कर जाएगा जरूरी नहीं। जब 6 है, आप उसको 1 पे लाएं, 5 पे लाएं। ओके, तो हम डीएन नहीं देखेंगे, हम सिर्फ सीएन देखेंगे उस केस में। ये नहीं देखना चाहिए, कोर तो आपकी वही है ना। डीएन तो आपका भाग्य है, बेसिकली भाग्यांक है। वो भाग्य आप लिख चुके हो पिछले जन्म में, इस जन्म में आप भाग्य थोड़ी ना चेंज कर सकते। रोड नहीं चेंज कर सकते, आपको रास्ते पे उसी पे चलना, अपना व्हीकल सेलेक्ट कर सकते हैं। कोर नंबर ही मेन होता है। मगर ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी नंबर के या डोमिनेटिंग नंबर के एट्रीब्यूट्स नहीं आते, आते हैं। पर मेन आपका सीएन ही होगा। जब मैं नंबर की बात करता हूँ
तो इनवेरिएबली अगर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं तो मैं सीएन की बात कर रहा हूँ। उसका नंबर, इसका नंबर, ये नंबर, वो नंबर, तो वो सीएन है, ब्रैकेट में लिखा है साइलेंट सीएन। सो बेसिकली अगर हमको किसी के क्लोजनेस में रहना है, लाइक जैसे अपने बच्चों का या अपने पार्टनर्स का, ट्राई टू हैव नेम इन कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, बेसिकली इट हेल्प्स। फ्रेंडली नंबर पे लाना चाहिए। और के केस में कॉम्प्लीमेंट्री पे रखेंगे तो दो जिस्म एक जान हो जाएंगे। ओके ओके, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। एक्चुअली इसके पहले पूछा मैं, ऑलमोस्ट सेम है ना सर? मतलब मैं मोबाइल में नंबर्स कैसा सेव करने के बारे में पूछा था शिवालिका मैडम, वो मतलब ग्रिड को करेक्ट करने का पूछे शायद। वो भी वही पूछ रही है, सेव कैसे करना है। आई तो थिंक सर हम रिस्पेक्टिव क्लास में ज्यादा डिटेल में हम समझ पाएंगे, अभी तो एग्जैक्टली जब। एग्जैक्टली जी सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी सर। तो रेमेडीज की अगर बात करें, जो अब रेमेडीज, मैं हालांकि उनमें बहुत ज्यादा यकीन नहीं रखता हूँ, बट एक डॉक्यूमेंट जरूर शेयर करूंगा आपको, हम लोग क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। तो वो जो रेमेडीज होती हैं आपकी, वो कितने परसेंट वेटेज लेके आती हैं आपके ग्रिड में या आपकी लाइफ में, वो फिक्स नहीं होता है। वो हजार चीजों पे डिपेंड करता है। वो हो सकता है कि क्विकली बहुत अच्छा आपको कुछ चेंज दे भी दें, और हो सकता है कि बिल्कुल भी चेंज ना दें। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। मगर ये मैं आपको बता दूं, न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ी रेमेडी नेम है, और लकीली आज की तारीख में दूसरी रेमेडी मोबाइल नंबर है। उसके बाद फिर आपके हाउस का नंबर, गाड़ी का नंबर, पिन का नंबर, स्क्रीन सेवर का नंबर, है ना, ये सारी चीजें अलग अलग जगह से आके आपके लाइफ में इफेक्ट डालती हैं। नंबर्स तो डालते हैं कहीं ना कहीं से इफेक्ट, मगर 120% और 100% तो नेम नंबर एंड मोबाइल नंबर ही फर्क डालता है। ठीक है, किसी एक का ग्रिड बना सकते हैं। अरे ये सर क्या एक हो। क्वेश्चन था मेरा, जैसे हम लोग अपना ऑफिशियली ईमेल आईडी होता है, हमारा पर्सनल ईमेल आईडीज होता है, वो भी हमारे उस पे इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, अफेक्ट करता है, सॉरी। आजकल तो ऑफिशियल वर्क के लिए ना, जहाँ आपको सबूत जुटाने होते हैं कि हाँ मैंने कहा था, तो वहां पे ईमेल यूज करते हैं। ईमेल तो हमारी लाइफ से चला ही गया। ओके दूसरे वो जो एट द रेट लगता है ना, उसमें उसने स्पेशल कैरेक्टर ने सारा खेल बिगाड़ दिया उसका। ओके। एक तो जो ऑपरेटर होता है आपका ना, gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, या आपने पर्सनली कुछ लिया है, हाँ वो जी। होता ही सारी दुनिया में कॉमन है, तो उसका फर्क तो वैसे ही नहीं पड़ता है। अब जो आप एट द रेट से पहले लिखते हो जो भी चीजें, उसमें भी कई बार आप डॉट और अंडर स्कोर लगा देते हो, राइट राइट। उसके बाद का भी इफेक्ट फिर चला गया। फिर उसको बहुत ज्यादा ऑथेंटिक मानने से ना कुछ मतलब बचता नहीं है ईमेल में। आज से 10 साल पहले जब आपके बटन वाले फोन होते थे, कीपैड वाले, तब ईमेल का बड़ा वेटेज था, 50% तक वेटेज था, पर अब तो 10% भी नहीं रह गया। ऑफिशियली यूज करते हैं लोग। ओके सर, थैंक यू। सर आधार नंबर क्यों नहीं लेते हैं? आधार नंबर इसलिए नहीं लेते क्योंकि आधार नंबर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। जो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते मनीष जी, उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आता है। पर सर इसका अब यूज तो हैं, सर हम करते हैं, यूज तो सर हर जगह हो रहा है, अकाउंट में भी हो रहा है, हर जगह यूज हो रहा है सर। अब तो लॉग यूज इन भी करने कर से रहे हैं क्या उससे। यूज क्या? करने से थोड़े ना होता है। अब एक आदमी है, वो एडवोकेट है, उसको रोज काले कपड़े पहनने होते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट ने बताया काले कपड़े पहनते ही तो तेरा काल आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, जज को जाके बोलेगा मैं तो नीले पहन के आऊंगा। तो जो चीज आपको गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करी है ना, नेचर इतनी थोड़े ना कि आपको तंग करने के लिए बैठी हुई है। जो चीज आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे डेट ऑफ बर्थ है आप नहीं चेंज कर सकते ना, जैसे नाम है आप चेंज कर सकते हो। तो जो बेसिक नंबर है आपके, आप क्या चेंज करोगे उनको। हाँ, जो जैसे नाम है आप चेंज कर सकते हो, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, इसको आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो ये आप पे 100% इफेक्ट डालेगा। पैन नंबर यू कैन नॉट सेलेक्ट, जैसे अकाउंट नंबर है बैंक का, कुछ बैंक हैं जो आपको अकाउंट नंबर देते हैं, आपकी पसंद का इफेक्ट करेगा आपको।
व्हीकल नंबर आजकल तो वेबसाइट पे मिलता है आपको, आप सेलेक्ट कर लो, वहां से रेट होते हैं बकायदा उसके, आपको अफेक्ट करेगा। अब मान लो न्यूमरोलॉजी आप सीख रहे हो और उससे पहले आपने एक व्हीकल खरीदा है, उस व्हीकल का नंबर आपके फेवरेबल नहीं है, तो वो आपकी गलती नहीं है, वो उतना ज्यादा नुकसान करता है, 100% नहीं करता है। पर आपने न्यूमरोलॉजी सीखी और 2,000 रुपए के चक्कर में गलत नंबर ले लिया, देखो कितना इफेक्ट करेगा आपको। तो नेचर ना, यूनिवर्स आपको अपने बच्चे की तरह बहुत प्यार करता है, वो उन चीजों के लिए आपको पनिश नहीं करता जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए एक आदमी का ग्रिड बना के देखते हैं। सर मेरा ले लीजिए 29/02/1972। नहीं, अपना कोई नहीं बताएगा एडवांस ओके। कॉल्स, किसी और का बताए। सर जी मेरा लीजिए फिर। हाँ हाँ बताए सुहास, आपका नहीं लेना। नहीं मेरा नहीं है सर। हाँ किसी और का है ना। यस। 12 चलिए 10 12 10 19 12 10 1987। इनका सीएन कितना हो गया? 3 और डीएन 2। डीएन कितना हो गया? 2। 2। रनिंग ईयर? 1 सर। नहीं, 30 साल से ऊपर थ्री हो थ्री गए। सर, 3 हो गया सर। 3 कितनी एज है अभी इनकी? 38। 38 है, तो रनिंग ईयर पहला डिजिट इज द रनिंग ईयर, है ना। ओके 3। 3 सर। ओके सर। दिस इज रनिंग ईयर, तो रनिंग ईयर क्या हो गया? 3। हुआ नंबर क्या हो गया इनका, मेल है फीमेल है? मेल मेल। मेल है, तो इनका कोआ नंबर बताइए क्या हो गया? 4 है सर। 4 सर। 4। और हो गया। बनवाइए इनका ग्रेड जल्दी से। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे सर। सबसे पहले सीएन लिखेंगे, कितना है? 3 3 फिर क्या लिखेंगे? DN2 डीएन। फिर क्या लिखेंगे? इनकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का पहला डिजिट क्या है? 1 1। दूसरा डिजिट क्या है? 2 फिर क्या लिखेंगे? मंथ। मंथ इनका। फिर क्या लिखेंगे? इनका सन। फिर आप क्या आएगा? 1987 क्या? तो ये इनका ग्रिड बन गया, कुआ नंबर नहीं लिखा है हमने इसमें, है, और रनिंग ईयर नहीं लिखा है। आप अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, 4K, और रनिंग ईयर क्या है इनका? 3। ऐसे लिख सकते हो आप। पर ये ना आपका फिक्स ग्रिड है, ये आपका इम्प्रूव्ड ग्रिड नहीं है, फिक्स ग्रिड है ये, है ना। तो आप क्या देखोगे कि इस आदमी का नाम 5 पे लाना है, फोन नंबर 6 पे लाना है। आज सर एक डेट क्यों आएगा 6 पे? तो सर ये एंटी रेस्ट नंबर हो नंबर जाएगा क्या ना है? सर जी सर 6 पे नहीं आएगा, एंटी नंबर है ना 36 का। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तो आप 5 बहुत पे बेसिक आएगा में ना हो ना। सर। अभी तो आप बहुत बेसिक में हो, मैं कहाँ की बातें करने लग गया। अभी तो आप YouTube से पढ़ के ऐसा ही बोलोगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या नंबर आएगा बाद में डिस्कस। सर ये रेस्ट नंबर क्या है? कौन सा? रनिंग है, रनिंग। नीचे रेस्ट नंबर, रनिंग नंबर? लास्ट में रेस्ट नंबर लिखा है। रेस्ट नंबर हाँ नीचे। रेस्ट नंबर, अरे वो छोड़ो। रेस्ट नंबर का मतलब ये है CNDN के अलावा जो है ना, जैसे 3 and 2 CNDN हो गए, बाकी 1 2 1 9 8 7 डेट ऑफ बर्थ के जो रेस्ट नंबर्स हैं, ओके सर। तो उनका वेटेज 80% होता है। ऐसे बन गया ना इनका। मनीष जी बताइए किसका बता रहे थे आप? मेरी वाइफ का है अरे सुभाष 1307। जी आपका नंबर तो ले लिया, मनीष जी का ले। हाँ मनीष जी आप बोल रहे हैं? हाँ जी 1307 1307 1973। 1973। जी बताइए CN क्या आया? 4 4 आएगा सर।
फोर। DN 4 4, रनिंग ईयर फोर। 5। 5, है ना, रनिंग ईयर आ गया 5। जी, और कुआ नंबर क्या आ गया इनका? 6 आ गया सर। कुआ नंबर 6 आ गया। ठीक है, बनाए इनका ग्रिड जल्दी से। सर 4 आ गए, एक तो CN और DN। DN आ गया 4 4। हाँ जी, सर और अब डेट ऑफ बर्थ डेट। लेंगे 1 और 3। हाँ 1 जी। 3 बिल्कुल सही। 7 इनका 7 मंथ। 7 आ गया। अब इनका ईयर लेंगे 1 1 9 वन 7 3। नाइन 9। 7 3। भैया मनीष जी साधारण व्यक्ति नहीं है ये, बिल्कुल ही। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ चलिए इसके बारे में आपसे किस दिन और बात करेंगे। ये साधारण ग्रेड नहीं है। जी। ठीक है, जी सर। तो अब मैं थक गया। अब जो आज पढ़ाना था वो तो हुआ ही नहीं। अब इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो सवाल है आप लोगों के पूछ लो। गुरुजी एक मेरा क्वेश्चन था, जब हम कल 81 कॉम्बिनेशन में पूछ रहे थे, तो 2 और 5 में आपने कहा था कि प्रॉपर्टीज का होता है, कि प्रॉपर्टीज में या बैंक फाइनेंस इस टाइप से, तो प्रॉपर्टी से कैसे रिलेट हुआ गुरुजी 2 और 5 का? तो बेसिकली 8 होना चाहिए तभी प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन बनता है। चलिए, ठीक है जी। हाँ जी, और बताएं सवाल। सर जी ये मोहिनी जी, डब सर जी ये डबल फोर जो आया उसका नींद से कुछ होता है? नेम से मतलब? नींद नींद स्लीप। स्लीप का नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सर अगर डबल डबल 4 आया है तो वो बहुत ज्यादा, मतलब आउट ऑफ बॉक्स थिंकर है वो। मनीष जी से ज्यादा स्मार्ट है वो इस मामले में। एनी वो डे उनको सर। वो उनके उनके रिलेटिव्स के बारे में, दोस्तों के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में वो इंसाइट दे सकती है जो मनीष जी को कभी पता नहीं चलेगी। और मनीष जी पहले तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बाद में कहेंगे हाँ कह तो तुम ठीक ही रहे। अच्छा अच्छा। जी जी जी, मोहिनी जी बताएं। जी जी सर। सर मेरा एक क्यूरोसिटी है सर। मेरा 2 2 है DNCN। तो अब मैं तो 3 4 महीनों में रिटायर हो जाऊंगी। मैं अपनी पोस्ट रिटायरमेंट के लिए आपसे ये सब सीख रही हूँ सर, जैसा आपने कहा था वैल्यू ऐड करने की। तो सर मैं 2 2 के लिए आपने जो प्रोफेशन बताया वाटर रिलेटेड और ये सब, लेकिन सर मेरा तो इंटरेस्ट सब इसी में है सर। देखिए आप ना, मोहिनी जी मुझे नहीं पता आपने अपनी एनर्जीज को कितना पहचाना है। यू आर अ हीलर बेसिकली। जी जो सर। 2 2 वाले होते हैं वो इतने वाटर होते हैं कि दे आर द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ द ह्यूमैनिटी। वो ऐसा लगता है जैसे सारे इमोशंस उनके हाँ अंदर से सर, पास हो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। सारे स्टूडेंट, सारी फैकल्टी सब, मतलब मुझे सबके दुख दर्द सुनने पड़ते हैं सर। और मैं किसी का देख के बहुत ज्यादा मतलब लिक्विड हो जाती हूँ। वो तो मेरी प्रॉब्लम है सर। लेकिन सर मैं इसी में ही मेरा इंटरेस्ट है सर, जाना चाहती हूँ और आपके साथ इस जर्नी पे। तो क्या मैं देखिए कर पाऊंगी सर? ये कामी वाटर का है। देखिए आप ना, आपके अंदर हीलिंग पावर है, आपको नहीं पता है। आप किसी के पेन पे ऐसे हाथ रख देंगे ना दिल से, उसका पेन ठीक हो जाएगा। तो आप जो है शिवालिका जी से मिलके एक बार अपना ओरा ओरा लोक करना भी सीख लें। और जरूर उनके सर, जरूर। उनको बहुत सारी चीजें आती हैं। और आप ना थोड़ा रेकी वगैरह सीख के, और ये इन सारी चीजों में थोड़ा हीलिंग के साथ ना ब्लेंड बनाना आप न्यूमरोलॉजी का। यू आर बेसिकली हीलर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द एनकरेजमेंट सर, थैंक हाँ, यू। आप यकीन करें, आप यूनिवर्सल मदर है, जगत माता हैं आप। और इस चीज का आपको रिटायरमेंट के बाद पता चलेगा जब आप। बट आपको एक चीज बताता हूँ कि 2 2 जो होता है ना वो साइकोलॉजिकल स्पंज होते हैं। उनके साथ क्या हम्म। दिक्कत आती है? क्लाइंट आया और आपने क्लाइंट के पेन को एब्जॉर्ब कर लिया। आपने हम्म। आइसोलेशन किया नहीं था,
तो सारी रात आप उसके पेन से दुखी रहोगे, उसका चेहरा बार ऐसा बार होता है सर, होता है, हाँ। तो फिर समझ। आप हील नहीं कर सकते। आप सिंक बन गए, आपकी जो हीलिंग पावर थी वो पूरी की पूरी तालाब में चली गई, है ना। वो आपको सीखना है कि इंटैक्ट आपकी एनर्जी को कैसे करना है। एक बार वो कोड आप कट करेंगे ना, जब अपने क्लाइंट के साथ में, देखेंगे कि आप कितना बढ़िया कर सकते हैं। नहीं जरूर तो सर, जी, आपके साथ सीखूंगी सर, पक्का। शिवालिका जी प्लीज। आप बताएंगे, वो बहुत सारी बातें बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी जी, और बताएं। फिर आज के लिए ना बंद सर करेंगे। वैसा ही मेरा 7-7 है सर। 7-7 है। आप हाँ तो सर। वंडरफुल आदमी है नायक जी, बहुत वंडरफुल हैं आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीवन को अब सेवा और ज्ञान की खोज में लगाइए। वैसे भी 7-7 वालों की सारी दुनिया दोस्त होती है, उनको फ्रेंड और एनिमी का ज्यादा पता नहीं होता है, और वो माफ बड़ी जल्दी कर देते हैं। एक उनको बहुत ज्यादा ऐसे फाइनेंशियल चीजों का नहीं होता है, जीवन में अलग तरीके से संतुष्ट होते हैं 7-7 वाले। बहुत अच्छा नंबर है। आपसे तो सर पार्टी लेंगे नायक जी अब, इतने अच्छे नंबर मेरे पे। मन में भी लालच आ गया सर। CN6 है, DN9 है सर। 6 and 9 पैशनेट जी। आदमी है आप। आपको पता है 6 नंबर ना संजीवनी का नंबर भी होता है, आयुर्वेद का नंबर भी होता है। 6 लग्जरी का नंबर भी होता है, 6 लव का नंबर भी होता है, और 6 गुरु भी होता है। आप देखो कि आप उसका कौन सा एट्रीब्यूट अपनी जिंदगी में लेके आते हो। और 9 ना उस एनर्जी को बढ़ा देता है, उस वार्मथ को बढ़ा देता है, पैशन को बढ़ा देता है। क्या कॉम्बिनेशन है बॉस। हेलमेट लगा के लेके बाइक निकल जाओ लॉन्ग ड्राइव पे। दिस इज 6-9। क्योंकि ऑकल्ट में बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा वो है, मुझे शौक है। बट कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके ऐसा लगता है कि रुक जाता हूँ। इसलिए मैंने पूछा, मतलब मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, ओ बट एक टाइम लगाएंगे, के बाद आपकी आके आपकी गाड़ी में फास्ट टैग लगाएंगे, स्टोर से भी निकल जाओगे आप। जी जी धीरे धीरे जी, हो ठीक है जाएगी। सर। ठीक है सर, जी थैंक यू। जी जी जी, नईम साहब क्या कह रहे हैं बताइए। सर नाइन सर 9 और 1 कैसा रहेगा? वंडरफुल वंडरफुल। 9-1 से बढ़िया कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया। सर 3 और 5। लेकिन 9-1 जो है ना, वो अपोजिट भी सेम ही है, हाँ हाँ, ऑलमोस्ट सेम है। 9-1-1-9 ऑलमोस्ट सेम ही है, तो कोई ऑलमोस्ट सेम। डिफरेंस? नहीं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, पूनम जी क्या पूछ रही हैं। सर 3 और 5 का 3 CN और DN 5। बताएंगे किसी दिन, 3-5 को भी बताएंगे। दोनों के दोनों कम्युनिकेशन के, टीचिंग के और इन सब चीजों के नंबर हैं। ऐसे लोग बातों के धनी होते हैं वो। बढ़िया है, अच्छा कॉम्बिनेशन। 5 नंबर से दुनियादारी और 3 नंबर से रिश्तों की समझ, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे, फिर ठीक है, मिलते हैं क्लास में। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम। सर।